कभी सोचा नहीं था कि घर भी टूटता है। वो घर जो प्यार से बना था, जहाँ हर दीवार हंसती थी, आज वहीं से रोने की आवाज आ रही है। माँ के आंचल के नीचे पलने वाले दो बेटे अब माँ की नजरों में ऐसे बढ़ गए जैसे प्यार का वजूद ही खत्म हो गया। गांव के बीचों बीच एक पुराना मगर बहुत प्यारा घर था। घर की पहचान थी माँ सावित्री देवी। उनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। दोनों जवान, मेहनती और माँ की जान बसने वाले थे। हर सुबह माँ की आवाज से घर गूंज उठता, उठो बेटा, सूरज निकल आया है, साथ में चाय तैयार है। मोहन खेत जाता, सोहन दुकान पर मदद करता। रात में सब साथ बैठकर खाना खाते। माँ कहती, बस यही तो मेरा सपना था, सब साथ रहें। वो घर छोटा था पर उसमें प्यार बहुत बड़ा था। वक्त बीता, दोनों बेटों की शादियां हो गई। शुरुआत में सब अच्छा था, बहुएं बच्चे हंसी खेल से रह रहे थे, पर धीरे धीरे दीवारों में दरार आने लगी। मोहन की पत्नी बोली, सारा खेत का फायदा सोहन को क्यों मिलता है? सोहन की पत्नी बोली, माँ हमेशा बड़े बेटे का ही पक्ष लेती हैं। माँ हर दिन दोनों को समझाती, बेटा खेत तो मिट्टी है पर खून तो एक है, उसे मत बांटना बेटा। पर अब घर में सन्नाटा पसरने लगा था। जहाँ पहले हंसी की आवाज थी, अब बहस गूंजने लगी थी। एक दिन खाना खाने की मेज पर दोनों भाई आमने सामने बैठ गए। मोहन बोला, माँ अब घर बांट दो। सोहन चौंक गया, क्या कह रहा है तू? हाँ, अब बहुत हो गया, मैं अपना हिस्सा चाहता हूँ। माँ के हाथ कांप गए, थाली से रोटी गिर गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा घर बंट जाएगा तो माँ कहाँ जाएगी? मोहन बोला, आप दोनों के साथ रह लेगी। सोहन चिल्लाया, नहीं, माँ मेरे साथ रहेंगी। दोनों भाइयों की आवाज ऊंची हो गई। माँ के आंसू किसी ने नहीं देखे। अगले दिन माँ ने दोनों को बुलाया। हाथ में एक पुराना थैला था और कागज थे। ये रहा घर का बंटवारा, आधा मोहन का, आधा सोहन का। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, कागज पर साइन किए और चुपचाप अपने हिस्से की दीवार बना ली। अब घर के बीच में एक ईंटों वाली दीवार खड़ी हो गई। वही आंगन, वही बरामदा अब दो हिस्सों में बट गया था। माँ एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाती तो बहुएं कहती, माँ अब आप उधर जाया कीजिए, ये हमारा हिस्सा है। वो मुस्कुरा देती, हाँ बेटा, अब माँ भी हिस्से में बट गई है। सर्दी की रात थी। माँ दोनों हिस्सों में गई। मोहन के घर में दरवाजा बंद था, सोहन के घर में लाइट बंद थी। वो अपने पुराने कमरे में लौट आई। चारपाई पर बैठकर धीरे से बोली, जब ये घर बना था तो मेरे पति ने कहा था, सावित्री, इस घर की दीवारें सिर्फ प्यार से बनेगी। आज ये प्यार दीवारों में दफन हो गया। अगली सुबह माँ का शरीर चारपाई पर शांत पड़ा था। चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वो अब भी अपने पुराने टूटे घर को जोड़ने की कोशिश कर रही हो। पास में एक चिट्ठी रखी थी जिस पे लिखा था, मेरे बेटों के नाम, जब कभी तुम दोनों फिर साथ बैठो तो एक रोटी मेरी याद में रख देना, क्योंकि माँ भूख से नहीं बेटे की जुदाई से मरती है। जब माँ के जाने की खबर मिली, दोनों भाई दौड़कर पहुंचे। वो दीवार जो कल तक उन्हें अलग करती थी, आज उन्हें जोड़ नहीं पा रही थी। मोहन ने कहा, मैंने माँ से कहा था कि वो मेरे साथ रहें। सोहन रो पड़ा, और मैंने भी यही कहा था। दोनों ने माँ की चिट्ठी को पढ़कर और गले लग गए। वो दीवार जो उन्होंने खुद बनाई थी, अब दोनों ने मिलकर तोड़ दी। धूल उड़ती रही, आंसू गिरते रहे, पर अब वो घर फिर से एक था, बस माँ नहीं थी। वक्त बीता, दोनों भाइयों ने मिलकर उस दीवार की जगह एक मंदिर बनवाया। मंदिर के ऊपर लिखा था, यहाँ माँ रहती है हर दिल में। जब कोई उस घर में आता तो दीवार से हल्की आवाज गूंजती, अब मैं खुश हूँ बेटा, मेरा घर फिर से एक हो गया। माँ तो चली गई, पर तेरी महक अब भी इस घर की दीवारों में है। तेरे बिना रोटी तो बन जाती है, पर उसमें वो स्वाद नहीं आता जो तेरे हाथों में था। माँ तू कहती थी, बेटा बाहर चाहे तू जितना बड़ा आदमी बन जाए, पर जब घर लौटना तो मेरे कंधे पर सर रखना मत भूलना बेटा। और आज माँ
वो कंधा नहीं है माँ। तेरी दुआओं के साए में हम जिए, पर तुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया माँ। तू अपनी आंचल में हमारा दर्द छिपाती रही और हम तेरे आंसू नहीं देख पाए। कहते हैं माँ भगवान का दूसरा नाम है, पर मैंने तो भगवान को कभी नहीं देखा। बस मैंने देखा तो माँ तुझे देखा माँ, बस। और आज तू ही नहीं हमारे साथ। जब भी रात को आसमान की ओर देखता हूँ तो लगता है तू वहाँ ऊपर बैठकर अभी भी कह रही, सो जा बेटा, देर हो गई है। माँ तू बस एक नाम नहीं थी, तू पूरा संसार थी, और तेरे बिना ये संसार अधूरा है माँ, तेरे बिना ये संसार अधूरा है। माँ तेरी गोद एक मंदिर थी जहाँ सुकून मिलता था। आज तेरी यादों में सिर रखकर सो जाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और दुरुस्त होंगे। तो आप लोग को मेरी स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए। और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आप लोग के लिए बेहतरीन स्टोरी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें।